दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी। लास्ट 30 इयर्स मेरा जो एक्सपीरियंस है अकाउंट में, फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट में और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में, ये 4 सब्जेक्ट को लेके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से मैं थाउजेंड्स ऑफ सेमिनार ऑल ओवर इंडिया में, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक मैंने किए हुए हैं और गुजरात से लेके उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तक मैंने किए हुए हैं। आज एक स्पेशल बात लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। एक छोटे से चुटकुले से इसकी शुरुआत करता हूं। एक शहर के अंदर में वहां की म्युनिसिपैलिटी ने बस की टिकट का जो मिनिमम रेट था 6 रुपए, उसको आधा करके 3 रुपया कर दिया। वहां की महिलाओं ने हल्ला बोला। म्युनिसिपल कमिश्नर सोचने में लग गया कि टिकट का रेट जब मैं बढ़ाता हूं तो हल्ला लोग बोलते हैं और जुलूस निकालते हैं, समझ में आता है। आधा कर दिया, फिर इन महिलाओं को क्या प्रॉब्लम है? तो उन महिलाओं के संगठन की जो लीडर थी उनको बुलाया और पूछा, क्या दिक्कत क्या है आपको? मैंने तो रेट 6 रुपए की जगह पे 3 रुपए कर दिया बस का। वो महिला बोल रही है, सर पहले हम जब पैदल चल के जाते थे तो 6 रुपए बचते थे, अब अगर हम जाएंगे तो हमारे 3 रुपए बचेंगे। तो आपने हमारा 3 रुपए का नुकसान कर दिया। दोस्तों, है तो चुटकुला ही, और चुटकुले ही होते हैं, लेकिन इसमें एक महिला की जो ताकत है, सेविंग के ऊपर उनकी जो ताकत है, बचत के ऊपर जो ताकत है, उस विषय को लेके 2-3 मिनट आपके साथ मैं सिर्फ चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, ये कोरोना का जो समय आया, इस समय के अंदर में महिलाओं ने अपने घर के जो पॉकेट थे वो खोले और कई घरों के अंदर में 3-3, 4-4, 5-5 महीने का राशन इस गृहिणी ने अपने बचाए हुए पैसों से जमा किया। ये ताकत होती है गृहिणी की, ये ताकत होती है उसके पैसे बचाने की नीयत की। जनरली वी जेंट्स आर, हम लोग खर्चे करने में माहिर है और महिलाएं उसको बचाने में माहिर है। आप जरा सोच के देखो कि महिला जो हमारी वाइफ है, हमारी पत्नी है, आज जो घर में काम कर रही है, उसका अगर हिसाब लगाओगे कभी इसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन अभी अभी मैंने पेपर में पढ़ा था कि जो भी गृहिणी है, जो हाउसवाइफ है, उनको भी सैलरी होनी चाहिए। मुझे पॉइंट ऐसे कभी पॉसिबल नहीं होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि एक पति पत्नी का रिश्ता है, सो इसमें कोई सैलरी का भाव नहीं रहता है, एक प्यार और मोहब्बत का भाव रहता है। तो दोस्तों, अगर 8 मार्च को महिला दिन आ रहा है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है, क्यों ना हम अपनी पत्नी के नाम पे कोई भी छोटी मोटी बचत, और वो भी कहां पर हम अपनी बचत तो रिस्क फैक्टर में कर सकते हैं, शेयर बाजार में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, प्रॉपर्टी में लगाते हैं, बट अपनी वाइफ की एक आध पॉलिसी हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या इंश्योरेंस कंपनी में अगर हम लगाते हैं तो इससे फायदा क्या हो जाता है मालूम है? कि उस बहाने एक सिक्योर्ड फंड तैयार होता है, और ये सिक्योर्ड फंड हम अपनी वाइफ के नाम पे 8 मार्च के दिन पे अगर हम लगाएंगे तो मैं ये मानता हूं कि उनके प्रति जो आदर है, जो मान है, सम्मान है, और उन्होंने जो अब तक अपने घर की सेवा करके जो लाखों करोड़ों रुपए बचाए, उन्होंने जो खर्च हो सकते थे, क्यों ना इस माध्यम से, इस बहाना, एक बहाना है, इस बहाने से हम उनके कंट्रीब्यूशन को हम इस महिला दिन के दिन एक अच्छे भाव से 500 रुपए दिन से लेके 50 रुपए दिन की अलग अलग योजनाएं होती है। जिसने वीडियो भेजा है, आप उसके साथ 20 मिनट सिर्फ विचार विमर्श के लिए समय दीजिए। वो आपको डिटेल में विस्तृत इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। अनेकों ऐसी स्कीम्स है जो गारंटेड स्कीम है, अच्छी स्कीम है, जो महिलाओं को जरूर पसंद आएगी, राइट? सो उनके लिए कीजिए, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सो इंटरनेशनल महिला दिन के लिए सारी महिलाओं को दिल से मेरी ओर से शुभेच्छा, और सारे जेंट्स को निवेदन है कि उन्होंने जो कार्य किया है इसके लिए जो हम दे सके
जो कंट्रीब्यूशन हम उनके लिए दे सके, और अल्टीमेटली उसका जो मैच्योरिटी का पैसा भी जो आने वाला है वो भी तो वो हमें ही देने वाली है ना, हमारे ही घर में रहने वाला है, राइट। सो ये जरूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद। नमस्कार।